सफनिया की किताब पहला बाब। खुदावंद का कलाम जो शाह यहूदा यूसिया बिन अमून के अय्याम में सफनिया बिन कूशी बिन जदलिया बिन अमरिया बिन हिजकिया पर नाजिल हुआ। खुदावंद के कहरो गजब का दिन। खुदावंद फरमाता है, मैं रूए जमीन से सब कुछ बिल्कुल नेस्त करूंगा, इंसान और हैवान को नेस्त करूंगा, हवा के परिंदों और समुंदर की मछलियों को और शरीरों और उनके बुतों को नेस्त करूंगा, और इंसान को रूए जमीन से फना करूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब बाशिंदों पर हाथ चलाऊंगा, और इस मकान में से बाल के बकिए को और कमारीम के नाम को पुजारियों समेत नेस्त करूंगा, और उनको भी जो कोठों पर चढ़कर अजराम फलक की परस्तिश करते हैं, और उनको जो खुदावंद की इबादत का अहद करते हैं लेकिन मिलकूम की कसम खाते हैं, और उनको भी जो खुदावंद से बरगश्ता होकर ना उसके तालिब हुए और ना उन्होंने उससे मशवरत ली। तुम खुदावंद खुदा के हजूर खामोश रहो, क्योंकि खुदावंद का दिन नजदीक है, और उसने ज़बीहा तैयार किया है और अपने मेहमानों को मखसूस किया है। और खुदावंद के ज़बीहे के दिन यूं होगा कि मैं उमरा और शहजादों को और उन सब को जो अजनबियों की पोशाक पहनते हैं सजा दूंगा। मैं उसी रोज उन सब को जो लोगों के घरों में घुसकर अपने आका के घर को लूट और मकर से भरते हैं सजा दूंगा। और खुदावंद फरमाता है, उसी रोज मछली फाटक से रोने की आवाज और मिशना से मातम की और टीलों पर से बड़े गोगा की सदा उठेगी। आए मकतीस के रहने वालों, मातम करो, क्योंकि सब सौदागर मारे गए, जो चांदी से लदे थे सब हलाक हुए। फिर मैं चराग लेकर यरूशलेम में तलाश करूंगा, और जितने अपनी तिलछट पर जम गए हैं और दिल में कहते हैं कि खुदावंद सजा व जजा न देगा, उनको सजा दूंगा। तब उनका माल लुट जाएगा और उनके घर उजड़ जाएंगे। वो घर तो बनाएंगे पर उनमें बूदोबाश न करेंगे, और ताकिस्तान लगाएंगे पर उनकी मै ना पिएंगे। खुदावंद का रोज़े अजीम करीब है, हाँ वो नजदीक आ गया, वो आ पहुंचा। सुनो खुदावंद के दिन का शोर, जबरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएगा। वो दिन कहर का दिन है, दुख और रंज का दिन, वीरानी और खराबी का दिन, तारीकी और उदासी का दिन, अब्र और तीरगी का दिन, हसीन शहरों और ऊंचे बुर्जों के खिलाफ नरसिंगे और जंगी ललकार का दिन। और मैं बनी आदम पर मुसीबत लाऊंगा, यहां तक कि वो अंधों की मानिंद चलेंगे, क्योंकि वो खुदावंद के गुनाहगार हुए। उनका खून धूल की तरह गिराया जाएगा और उनका गोश्त नजासत की मानिंद। खुदावंद के कहर के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगा, बल्कि तमाम मुल्क को उसकी गैरत की आग खा जाएगी, क्योंकि वो यकलख्त मुल्क के सब बाशिंदों को तमाम कर डालेगा। दूसरा बाब। तौबा के लिए दलील। आए बेहया कौम जमा हो इससे पहले कि तकदीर इलाही जाहिर हो, और वह दिन बुस की मानिंद जाता रहे, और खुदावंद का कहर शदीद तुम पर नाजिल हो, और उसके गजब का दिन तुम पर आ पहुंचे। ऐ मुल्क के सब हलीम लोगो, जो खुदावंद के अहकाम पर चलते हो, उसके तालिब हो। रास्तबाजी को ढूंढो, फरोतनी की तलाश करो, शायद खुदावंद के गजब के दिन तुमको पनाह मिले। इसराइल के गिरदो नवाह की कौमों का हशर। क्योंकि गज्जा मतरूक होगा और अस्कलून वीरान किया जाएगा, और अशदूद दोपहर को खारिज कर दिया जाएगा, और अकरून की बेखकनी की जाएगी। समुंदर के साहिल के रहने वालों यानी करीतियों की कौम पर अफसोस।
आए कनान, फिलिस्तियों की सरजमीन, खुदावंद का कलाम तेरे खिलाफ है। मैं तुझे नेस्तो नाबूद करूंगा, यहां तक कि कोई बसने वाला ना रहे। और समुंदर के साहिल चरागाहें होंगे, जिनमें चरवाहों की झोंपड़ियां और भेड़ खाने होंगे। और वही साहिल यहूदा के घराने के बकिए के लिए होंगे, वो उनमें चराया करेंगे। वो शाम के वक्त अस्कलून के मकानों में लेटा करेंगे, क्योंकि खुदावंद उनका खुदा उन पर फिर नजर करेगा और उनकी असीरी को मौकूफ करेगा। मैंने मोआब की मलामत और बनी अमून की लान तान सुनी है। उन्होंने मेरी कौम को मलामत की और उनकी हदूद को दबा लिया है। इसलिए रब्बुल अफवाज इसराइल का खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, यकीनन मोआब सदूम की मानिंद होगा और बनी अमून अमूरा की मानिंद। वो पुरखारो नमकजार और अब्दुलाबाद बर्बाद रहेंगे। मेरे लोगों का बकिया उनको गारत करेगा और मेरी कौम के बाकी लोग उनके वारिस होंगे। ये सब कुछ उनके तकब्बुर के सबब से उन पर आएगा, क्योंकि उन्होंने रब्बुल अफवाज के लोगों को मलामत की और उन पर ज्यादती की। खुदावंद उनके लिए हैबतनाक होगा और जमीन के तमाम माबूदों को लागर कर देगा, और बहरी ममालिक के सब बाशिंदे अपनी अपनी जगह में उसकी परस्तिश करेंगे। आए कूश के बाशिंदों, तुम भी मेरी तलवार से मारे जाओगे। और वो शिमाल की तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा और असूर को नेस्त करेगा और नैनवा को वीरान और बियाबान की मानिंद खुश्क कर देगा। और जंगली जानवर उसमें लेटेंगे और हर किस्म के हैवान, हवासिल और खार पुश्त उसके सतूनों के सिरों पर मकाम करेंगे। उनकी आवाज उसके झरोकों में होगी, उसकी दहलीजों में वीरानी होगी, क्योंकि देवदार का काम खुला छोड़ा गया है। ये वो शादमान शहर है जो बेफिक्र था, जिसने दिल में कहा कि मैं हूं और मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। वो कैसा वीरान हुआ! हैवानों के बैठने की जगह हर एक जो उधर से गुजरेगा सुस्कारेगा और हाथ हिलाएगा। तीसरा बाब। यरूशलेम का गुनाह और मखलसी। उस सरकश और नापाक जालिम शहर पर अफसोस। उसने कलाम को न सुना, वो तरबियत पजीर न हुआ। उसने खुदावंद पर तवक्कुल न किया और अपनी खुदा की कुर्बत की आरज़ू न की। उसके उमरा उसमें गरजने वाले बब्बर हैं, उसके काजी भेड़िए हैं जो शाम को निकलते हैं और सुबह तक कुछ नहीं छोड़ते। उसके नबी लाफसन और दगाबाज हैं। उसके काहिनों ने पाक को नापाक ठहराया और उन्होंने शरीयत को मरोड़ा है। खुदावंद जो सादिक है उसके अंदर है, वो बेइंसाफी न करेगा। वो हर सुबह बिला नागा अपनी अदालत जाहिर करता है, मगर बेइंसाफ आदमी शर्म को नहीं जानता। मैंने कौमों को काट डाला, उनके बुर्ज बर्बाद किए गए। मैंने उनके कूचों को वीरान किया, यहाँ तक कि उनमें कोई नहीं चलता। उनके शहर उजाड़ हुए और उनमें कोई इंसान नहीं, कोई बाशिंदा नहीं। मैंने कहा कि फकत मुझसे डर और तरबियत पजीर हो, ताकि उसकी बस्ती काटी न जाए, उस सब के मुताबिक जो मैंने उसके हक में ठहराया था। लेकिन उन्होंने अमदन अपनी रविश को बिगाड़ा। बस खुदावंद फरमाता है, मेरे मुंतजिर रहो जब तक कि मैं लूट के लिए न उठूं, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि कौमों को जमा करूं और ममलकतों को इकट्ठा करूं, ताकि अपने गजब यानी तमाम कहरे शदीद को उन पर नाजिल करूं, क्योंकि मेरी गैरत की आग सारी जमीन को खा जाएगी। और मैं उस वक्त लोगों के होंठ पाक कर दूंगा, ताकि वो सब खुदावंद से दुआ करें और एक दिल होकर उसकी इबादत करें। कूश की नहरों के पार से
میرے عابد یعنی میری پراگندہ قوم میرے لیے ہدیہ لائے گی۔ اسی روز تو اپنے سب اعمال کے سبب سے جن سے تو میری گناہگار ہوئی شرمندہ نہ ہوگی، کیونکہ میں اس وقت تیرے درمیان سے تیرے متکبر لوگوں کو نکال دوں گا، اور پھر تو میرے کوہ مقدس پر تکبر نہ کرے گی، اور میں تجھ میں ایک مظلوم اور مسکین بقیہ چھوڑ دوں گا، اور وہ خداوند کے نام پر توکل کریں گے۔ اسرائیل کے باقی لوگ نہ بدی کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، اور نہ ان کے منہ میں دغا کی باتیں پائی جائیں گی، بلکہ وہ کھائیں گے اور لیٹ رہیں گے، اور کوئی ان کو نہ ڈرائے گا۔ خوشی کا نغمہ۔ اے بنت سیون نغمہ سرائی کر، اے اسرائیل للکار، اے دختر یروشلیم پورے دل سے خوشی منا اور شاد مان ہو۔ خداوند نے تیری سزا کو دور کر دیا، اس نے تیرے دشمنوں کو نکال دیا۔ خداوند اسرائیل کا بادشاہ تیرے اندر ہے، تو پھر مصیبت کو نہ دیکھے گی۔ اس روز یروشلیم سے کہا جائے گا، ہراساں نہ ہو، اے سیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں۔ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا۔ وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ میں تیرے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین اور ملامت سے زیر بار ہیں جمع کروں گا۔ دیکھ، میں اس وقت تیرے سب ستانے والوں کو سزا دوں گا اور لنگڑوں کو رہائی دوں گا، اور جو ہانک دیے گئے ان کو اکٹھا کروں گا، اور جو تمام جہان میں رسوا ہوئے ان کو ستودہ اور نامور کروں گا۔ اس وقت میں تم کو جمع کر کے ملک میں لاؤں گا، کیونکہ جب تمہاری ہین حیات ہی میں تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا تو تم کو زمین کی سب قوموں کے درمیان نامور اور ستودہ کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔